अब तो बस एक ही धुन है के मदीना देखो विरद तारो तारी हाय तांग आमणा थारी तांग ने जान सताई धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में असेंबली भेजते हैं तो वहाँ सुमन बुकमन हो जाता है कफन बांध कर के मुझे हो सकता है कि बड़ी बड़ी नाज़रीन, आप पीर पंचाल स्पीक्स अपने मेज़बान सैयद अली असगर काज़मी के साथ देख रहे हैं। मेरे साथ आज फ्रेम में जो शख्सियत मौजूद हैं, आप इन्हें अक्सर सोशल मीडिया के थ्रू देखते ही रहते हैं, आज़ाद खान साहब, जिन्हें आप आज़ाद खान पहाड़ी न्यूज़ चैनल के नाम से जो है उस चैनल पे देखते होंगे। खान साहब, पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी मसरूफियत से हमें वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे, बहुत शुक्रिया। आज़ाद खान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि पहले आप एक सिंगर थे, तो सिंगर कैसे बने और फिर सिंगर बनने के बाद आपको यहाँ पे सहाफ़त के मैदान में आने का ये एक जज्बा कैसे पैदा हो गया? सर, मुझे बचपन से बहुत शौक़ था सिंगरी का, यानी कि मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने में गाता था और बरक्स में लोग भी पढ़ता हूँ, नात भी पढ़ता हूँ। तो सबसे ज़्यादा मुझे शौक़ उस वक्त हुआ जब मेरे वालिद साहब सऊदी अरब में गए, तो हज करने के दरमियान, यानी कि हज करने के बाद उनकी 5 मार्च 2003 को वहाँ उनकी गाड़ी के साथ लग गई, एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मैं यानी कि अंदर से जब टूट गया, तो मैं जब बहुत दुखी होता हूँ या ज़्यादा खुश होता हूँ, उस वक्त मैं गाना गा के, तो उस वक्त मैं मुझे सुकून मिलता है। खान साहब, मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि आपसे बातचीत का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन पहले शुरुआत किसी गाने से हो जाए। आपको जो पसंद है पहले वो सुना दें, फिर उसके बाद आगे भी बातचीत करेंगे। हो धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। वाह वाह, क्या बात है। तुमसे प्यार है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बुताना। बहुत खूब खान साहब, बहुत अच्छा आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छी आपकी जो है वो आवाज़ है। मैं दुआगो हूँ कि खुदावंद मुताल मज़ीद आपकी इस आवाज़ में और निखार लाए। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सिंगिंग करने के साथ साथ सहाफ़त का शौक़ कैसे पैदा हो गया और जर्नलिस्ट जो है वो आप कैसे बन गए, और कैसे आपको ये शौक़ आया कि आप पब्लिक के इश्यूज़ जो हैं वो बाला हुकाम तक पहुँचाएँ? भाईजान, और इस तरह से कोई जो भी आपके व्यू जो देखेंगे वो नाराज़ ना हो, ख़ासकर मीडिया जो पर्सन लोग हैं। जब मैं यहाँ सुरन कोट की कंडीशन, ख़ासकर के हित्ता पीर पंजाल की कंडीशन देखता था, तो ख़ासकर जो हमारे मीडिया वाले हमारे जो भाई हैं, मैं भी आज उसमें शामिल हूँ, तो ये कम से कम कोई जो ज़मीन पे ग्राउंड पे कोई जो है ख़बर गरीबों की कोई उजागर नहीं करता था। उस वक्त मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि कम से कम मुझे साथ ये भी करना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया कि दिल्ली से अपना रजिस्टर कराया, अपना न्यूज़ चैनल आज़ाद खान पहाड़ी न्यूज़ के तलक से। उसके बाद वहाँ से मुझे कार्ड भी इशू हुआ, उसके बाद सस्टेक भी इशू हुआ। तो जब मैं फील्ड पर जाता हूँ, जब मैं किसी कोई न्यूज़ बनाता हूँ, किसी गरीब मिस्कीन की जब कोई मुझे फ़ोन करता है, तो उसको मैं सदका जारी समझ कर उसके पास जाता हूँ और सर पे कफन बांध कर के, मुझे हो सकता है कि बड़ी बड़ी ताकतें हैं, आपको पता है क्योंकि आजकल जो है न्यूज़ का चैनल चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। ख़ास करके जो पत्रकार सच बोलता है उसके ख़िलाफ़ जो एडमिनिस्ट्रेशन भी हो जाती है, तो बड़े बड़े लोग ओहदों पे ये हो जाते हैं। उस वक्त मैं सोचता हूँ चलो देखी जाएगी तो न्यूज़ तो मुझे देना है। खान साहब, आप जो आज़ाद खान पहाड़ी न्यूज़ जो आपका चैनल है, उस पर तो आप एक्टिव जो हैं तकरीबन 1 महीना पहले, मुझे लगता है, या 2 महीने पहले आप एक्टिव हुए हैं। 1-2 महीने। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि आपने देखा कि ग्राउंड लेवल पे पीर पंचाल के बहुत सारे मसाइल हैं, तो पहले आप क्यों खामोश रहे, आप क्यों नहीं सामने आए? मैंने पहले, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी भी जो है दुनिया से चली गई, उनकी भी डेथ हो गई है। मेरे पापा जी, मेरे सर पे बहुत बीमारियाँ थी। मैंने एक भाई को बीए करवाया, अपनी सिस्टर को भी जो बीए करवाया, और उनकी शादी भी दी। उसके बाद 3-4 शादियाँ मैंने माँ बाप की वफ़ात के बाद की है। मुझ पर बहुत बड़ी बीमारियाँ थी। तो जब वो बीमारियाँ मेरे सर कंधे से जो है अल्लाह तबारक तआला ने उनको मुझे आज़ादी दी है, तो उनकी अल्लाह तबारक तआला ने रोज़ी लिखी है। तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह इस फील्ड में आ गया। तो इंशाल्लाह मैं जब तक मरते दम तक सच्चाई के अलावा, मैं इंशाल्लाह आपके चैनल पर मेरी कसम है कि जो भी मैं कहूँगा न्यूज़ पे सिर्फ सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा इंशाल्लाह। खान साहब, आगे हम बातचीत जारी रखेंगे, उससे पहले मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि आप हमारे यहाँ की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, पहाड़ी या गोजरी, उनमें कुछ सुना दें अगर। तिवाहा विरद तारो तारी
हाय तांग आमना थारी तांग ने जान सताई हुई है। वाह वाह। मिलन गिलन गो नहीं रे कोई टंग बन तो इस गल तू जान घबराई हुई है। ते जाने कौन ने जाम खुदा बाजू कड़ी नजारी अमना आई हुई है। जबी असल गी जे तमना गल दसो हमने मिलन की आस मुकाई हुई है। बहुत बहुत खूब खान साहब, बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया। जी नाजरीन, ये हैं आज़ाद खान साहब, ये आपको अपने न्यूज़ चैनल के बारे में बताएंगे, तो आप ज़रूर इनको फॉलो करें, इनका यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें। ये जो है वो ग्राउंड लेवल पे पब्लिक की जितनी भी मुश्किलात हैं उनको उजागर करने में एक अहम किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। सुरनकोट की एक बेबाक आवाज़ है। खान साहब, अपने चैनल के हवाले से बताएं। नाज़रीन, जो भी भाईजान के चाहने वाले हैं, यानी कि जो ये चाहते हैं कि पीर पंजाल का खिता इंशाल्लाह ये यानी कि एक नंबर पे हो, हमें सबको मिलकर क्या करना है, आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। ख़ास करके पीर पंजाल के हवाले से यहाँ सड़कों की कंडीशन आपके सामने है, हॉस्पिटल की कंडीशन आपके सामने है, हमारे जो स्कूलों में टीचर नहीं हैं, हमारे कंस्टिट्यूंसी के जो हम चुनकर एक मेंबर को भेजते हैं, असेंबली में भेजते हैं, तो वहाँ सुमन बुकमन हो जाता है। इसलिए मैं आज़ाद खान पहाड़ी न्यूज़ आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेरे साथ प्यार, मेरी आवाज़ आपको अच्छी लगती है या मेरे मसाइल अच्छे लगते हैं, तो आपको चाहिए कोई भी पत्रकार जो सच बोले उसकी हेल्प करना ज़रूरी है। खान साहब, प्रोग्राम के आखिर पे आप जो है वो पहाड़ी में कुछ सुना दें अगर याद है। अगर मैं नात सुना दूँ जी, सबसे बेहतर, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है। मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार में जी भर के मदीना देखो, अब तो बस एक ही धुन है के मदीना देखूं मेरे मौला, अब तो बस एक ही धुन है। खान साहब, बहुत सुरीली आपकी आवाज़ है। हम ये दुआ गो हैं कि खुदावंद मुताल आपकी इस आवाज़ में मज़ीद निखार पैदा करे, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई ना कोई उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई सलाहियत दी रखी होती है। अब वो उस इंसान के तक है कि वो उस सलाहियत को बरूए कार लाने में, उस सलाहियत को सामने लाने में क्या कुछ करता है। जी नाज़रीन, ये थे आज़ाद खान। इनका फेसबुक के ऊपर एक चैनल है आज़ाद खान पहाड़ी न्यूज़ के नाम से, तो आप ज़रूर आज़ाद खान साहब को फॉलो करें। और अगर आपके भी इलाके में कोई मसाइल हैं तो आप किसी भी मीडिया पर्सन के साथ बाज़रिया फ़ोन कॉल या बाज़रिया मैसेज आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप आज़ाद खान के कहीं जो है वो नज़दीक में हैं तो ज़रूर आप आज़ाद खान साहब को अप्रोच करें, और ख़ान साहब जो है वो आपकी जितनी भी मुश्किलात हैं उनको बाला हुक्काम तक पहुँचाने के लिए पेश रहेंगे। जी आज़ाद साहब, एक मरतबा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। जी नाज़रीन, मैं सैयद अली असगर काज़मी, मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सज्जाद चौधरी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।